Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss ordinary differential equation को सॉल्व करने का एक और मेथड चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत से मेथड्स डिस्कस कर रखे जैसे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, व्रॉन्स्कियन मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, CFPI मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी जाके आप देख सकते हैं। अब चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये क्या है, बस एक फॉर्मूला है, लेकिन हम जो इसके साथ इसके कोर आइडिया क्या है वो भी डिस्कस करेंगे जो शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होता है, इसमें क्या होगा, अगर एज्यूम करते हैं मेरे पास एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश p y डैश q y इज इक्वल टू r। मान लेते हैं मेरे पास एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर p q r जो वेरिएबल्स है x के। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कंडीशन है वो, मैं एक टर्म डिफाइन करूँगा i इज इक्वल्स टू q माइनस हाफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस p का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये मैंने टर्म डिफाइन की i दैट इज इक्वल्स टू q माइनस हाफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस p का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर ये वाली जो टर्म है ये जो है, अगर ये कोई कांस्टेंट मान लेते हैं अल्फा है, या फिर कांस्टेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाता है, तब जो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सॉल्वेबल है विद द मेथड ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम कह सकते हैं इसे हम चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं y मेरे पास एक कहते हैं y मेरे पास अज्यूम करते हैं इसका सोल्यूशन है, और इससे मैं दो टर्म्स में कहते हैं डिवाइड कर दूंगा u इंटू वी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरे पास सोल्यूशन है वो दो टर्म्स में u और v दोनों फंक्शंस हैं। तो फिर अब यहाँ पर अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि u जो होगा वो बराबर होगा e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन p dx के बराबर। ठीक है, और जो मेरे पास v होगा, v को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इस कहते हैं u की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करके इस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो ये आता है कि d2v डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू r डिवाइड बाई यू। आई आपको पता चल गया, ये वाली टर्म में v क्या है, v वो फंक्शन है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, और बाकी r क्या है, इसका जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो है, और u हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। तो ये होता है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मेथड कि अगर मेरे पास कोई इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, कहते हैं y डबल डैश प्लस क्यू प्लस p टाइम्स y डैश प्लस क्यू y इज इक्वल टू r, ये मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो फिर मैं एक टर्म डिफाइन करूँगा आई दैट इज q माइनस हाफ ऑफ डी पी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस p का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर ये कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स की फॉर्म में आ जाता है तो मैं कहूँगी ये सॉल्वेबल है विद द मेथड ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब मैं क्या करूँगा, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होता है, मैं एज्यूम करूँगा जो मेरे पास सोल्यूशन है वो u इंटू वी के क्या कहते हैं फॉर्म में है। तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो मेरे पास जो u फंक्शन आएगा, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो जो मेरे पास u फंक्शन होगा वो बराबर होगा e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। और अब मुझे u पता चल गया, मुझे v फाइंड आउट करना है। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि u v को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्या कहते हैं v फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा जाएगा। उसका जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आएगा कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस आई वी इज इक्वल टू r डिवाइड बाई u, जो बाद में जाके जब एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है या फिर एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। तो ये हमने देखा चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मेथड क्या होता है। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 1y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, मतलब कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 2x। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि सॉल्वेबल विद चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स है या फिर नहीं। तो कैसे करेंगे, मैं i फाइंड आउट करूँगा। i क्या होगा, यहाँ पर ये मेरे पास p हो जाएगा और ये मेरे पास q हो जाएगा और ये मेरे पास r हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे i फाइंड आउट करना है। i किसके बराबर होता था, q माइनस हाफ ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इसके बराबर होता था, ठीक है। अब पी क्या है, क्यू क्या है, क्यू ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इसके बराबर है। फिर हाफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पी, अगर मैं पी क्या है, पी -1 है तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1 माइनस डिवाइड बाई 4, अगर मैं -1 का माइनस एक्स का स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस वजह से सॉल्व करना है, क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -1, क्योंकि मेरे पास प्लस हाफ और फिर माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया -1/2, ये आ गया। और ये मेरे पास क्या एक कांस्टेंट है। कंडीशन क्या थी, अगर ये कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स करके फॉर्म में आ जाता है तो फिर ये मेरे पास क्या होगा, सॉल्वेबल विथ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेथड, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गया तो मेरे पास आई की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कि मैं एज्यूम करते कि मेरे पास जो सोल्यूशन है वो यू इंटू वी की फॉर्म का है, दोनों फंक्शन है एक्स के। तो यू क्या होगा यहाँ पर इस केस में, e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। कैसे करेंगे, मैं पी मेरे पास क्या गया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को यहाँ पर पुट किया, माइनस बाहर गया तो ये हाफ हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ, और ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बाहर गया डिवाइड बाई 2 है तो फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये मेरे पास आ गई यू की वैल्यू। अब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा वी क्या है। अब वी फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि अगर मैं पहले एज्यूम कर लूँ कि लेट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू वी, फिर इसको अगर मैं इस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ और फिर बाद में यू की वैल्यू इसको सॉल्व करते करते यू की वैल्यू के लिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करते हो तो वो फर्स्ट मेथड है। लेकिन जो सेकंड मेथड है वो डायरेक्ट रिजल्ट याद करके करने का है। मतलब कि इसको अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो रिजल्ट क्या होता है, d2v डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई यू। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अब आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं, सेम ही आनी है। नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास आई की वैल्यू -1/2 है तो फिर मैंने पुट किया दिस -1/2 v इज इक्वल टू आर क्या है, आर है कॉश ऑफ 2x डिवाइड बाई यू क्या है, यू है e टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब ये जो मेरे पास आई है ये एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हम CFPI मेथड या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस हाफ v इज इक्वल टू कॉश ऑफ दिस डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 4। अब ये देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, कॉश ऑफ 2x डिवाइड बाई ई टू कहते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। वैसे तो हम इसे कॉश ऑफ 2x को कॉश ऑफ 2x प्लस कॉश ऑफ -2x डिवाइड बाई 2 से सब्स्टिट्यूट करके इसको इजी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक मेथड है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको CFPI मेथड से हम नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है राइट हैंड साइड में। हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का रॉन्स्कीन मेथड, उससे हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके आगे का काम आपका है। तो मेन चीज़ क्या है, आपको क्या करना है कि अगर हमें क्या करना है, जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमें पहले आई फाइंड आउट करना है। आई किसके बराबर होता है, आई पहले हमें आई फाइंड आउट करना है। अगर वो कॉन्स्टेंट डिवाइड एक्स के बराबर हो जाता है तो फिर ये हमारे सॉल्वेबल विथ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। फिर हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे वाई इज इक्वल टू यू भी मेरे पास सोल्यूशन है। तो फिर इस केस में अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो मेरे पास यू की वैल्यू ई टू द पावर हाफ माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगी, और इसको यहाँ पर पुट करने पर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ये तो था कि नॉर्मल चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोर आइडिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। कोर आइडिया ये उन लोगों के लिए जिन्हें प्रूफ्स पसंद है। अब अगर मेरे पास कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब मेन मेथड क्या है, मैं अज्यूम करूँगा सब्स्टिट्यूट करूँगा y इज इक्वल टू यू। ये इस मेथड का कोर आइडिया है। अगर मैं इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फिर y डबल डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू यू डबल डैश वी प्लस ट्वाइस ऑफ यू डैश वी डैश प्लस यू वी डबल डैश। y डैश मेरे पास आ जाएगा y डैश वी प्लस यू वी डैश। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। इनको यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा, this 2 u dash v dash plus 2 v double dash plus p times u dash v plus v u dash plus q times u v is equal to r। ठीक है, ये मैंने इनको यहाँ पर करके यहाँ पर लिख दिया। अब फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने का क्या मीनिंग है, अगर मैं यू फंक्शन को कुछ भी ले सकता हूँ। अगर मैं यू फंक्शन को कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ तो जो वी फंक्शन है उसको बैलेंस कर देगा। मतलब कि अगर मैं यू फंक्शन को ई टू द पावर एक्स ले रहा हूँ तो वी फंक्शन जो कुछ जो ओरिजिनल सोल्यूशन है डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स इस टाइप से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अब मुझे कंडीशंस लगाने की फ्रीडम मिल गई है। मतलब यहाँ पर मैं कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ और मैं कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ, उससे अपना काम आसान कर सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, मैं यू के टर्म्स में ऐसे लिख लेता हूँ। यू डबल डैश के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है वी, फिर
वी डैश के साथ मल्टीप्लिकेशन 2v डैश और फिर p 2v डैश pv प्लस प्लस और कुछ नहीं प्लस, ठीक है। फिर u के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है v डबल डैश और फिर pv डैश qv इज इक्वल टू r, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, फर्स्ट मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूशन की u इज इक्वल वी वाई इज इक्वल टू यू वी। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं एक फंक्शन को कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, मेरे पास फुल फ्रीडम है। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने इसको यहाँ पर जो वैल्यूज के यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ u। तो फिर मेरे पास यू डबल डैश का कोफिशिएंट ये आ गया, यू डैश का ये आ गया और क्या कहते हैं u का कोफिशिएंट ये आ गया इज इक्वल टू r। अब ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूँ कि इस चीज़ को इन सब के साथ अगर मैं खेलने की कोशिश करूँ, तो फिर मैं अपनी इक्वेशंस को क्या कहते हैं, मैं यू की वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, ये देखो, इस टर्म को नहीं, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इन दो टर्म्स के साथ खेलकर मैं अपने यू और वी की वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वी की वैल्यू को कुछ भी एज्यूम करूँगा और यू की वैल्यू से फाइंड आउट होगी। कैसे, अगर मैं इस चीज़ को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मैंने इस चीज़ को जीरो कर दिया, तो जो मेरे पास लेफ्ट ओवर चीज़ हुई उसमें मैं यू डैश को कोई फंक्शन मान सकता हूँ और फिर उसके बाद जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग, हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के, उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं इसे जीरो मान के सॉल्व कर दूँ तो। पहला मेथड ये। दूसरा, अगर मैं इसे जीरो एज्यूम कर लूँ तो फिर मैं क्या कहते हैं, तब भी मैं इसे क्या कहते हैं ईजिली, मतलब अगर मैं इसे जीरो एज्यूम कर लेता हूँ तब भी मैं अपनी इक्वेशन को ईजी कर सकता हूँ। तो ये मेन आइडिया था किसके बिहाइंड, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या करना है हमें, यू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू वी एज्यूम करना है, उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स के साथ हम खेल सकते हैं। तो ये मैंने उसका कोर आइडिया बता दिया और चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद एन एग्जांपल भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे मेथड्स देखेंगे फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय।